ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव जी की पूजा के विधान का वर्णन। तदनंतर शिवा शिविका के लिए नैमित्तिक यथा उपमन्यु जी ने कहा, बंधुवन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बड़ा समाचार था। वे अधिक अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं। और जो शिवावसित भक्त भूतल पर क्रम क्रम यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे मान ईश्वर का आयोजन करने के कारण महेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए ज्ञान योग इसलिए ज्ञान योगी भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं वे शैव कहलाते हैं। और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे मान ईश्वर 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 का ईश्वर का ईश्वर का यजन करते करते कर, ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए ज्ञान योगी शैव को अपने भीतर भगवान भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण माहेश्वर को बाल व्यर्थ द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म कर्म प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध वन और रस आदि द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो 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 मनोलिप्स मनो मनोलिसित स्थान पर आकाश में संदोवा तान दे और उस स्थान को बलिपाटी लिप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रों के मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे। उस दिशा में एक या दो हाथ का मंडप बनाए। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कनिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के सूरन उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान मान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वार्ध क्रम से अनिमा आदि 8 सीढ़ियों की कल्पना करे तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वोक्त दल के क्रम से स्थापित करे। कमल की कनिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में नश्वर शक्तियों की स्थापना करे। कमल के कंठ में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करे। कनिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल भावना करे। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विजय तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करे। संपूर्ण कमलाशय ने ऊपर से विराजमान और नाना प्रकार के विशिष्ट पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करे। उनके अंकांति शुद्ध शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल हैं। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युमंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र शरण किए हुए हैं। उनके मुखार विंदर पर कुछ मंद मुस्कान की छटी जा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभाव से उद्भासित हैं। वे 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 भगवान शिव इस समय शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। और उनके हाथों में उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य संतन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं और अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुणा प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बालचंद्र का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मूल नील जल
जल डर के समान श्याम प्रसाद प्रसाद से भाषित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी टेढ़ी है, वह देखने में भयानक है। उसमें उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती है। दांतों के कारण कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन कठिन है। उसके उसके अधपल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मुख मुर्गे की भांति भांति लाल लाल है। काले 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 केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें उसमें विभ्रम विलास विलास से ये युक्त युक्त तीन नेत्र हैं और उसका एक मस्तक अर्ध सेंटर में मुकुट से विभूषित है। भगवान भगवान शिव का पश्चिम मुख 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 पुण्य चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा तीन नेत्रों से प्रकाशमान उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने देखने में सौम्य है और चंद्र मुस्कान की शोभा से उपासकों को मन को मोह लेता है। उनका पांचवा मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा तीन फलफुल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल परशु वज्र खड्ग और अग्नि धारण करके उन सबकी प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग बाण घंटा पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निर्वटिक काल निर्वटिक कला से संपन्न है। उससे ऊपर नाभि नाभि तक का भाग पृष्ठी कला से कंठ का भाग विद्या कला से ललाट तक का भाग शांति कला से और उसकी और उसके उसके ऊपर का भाग शांति तीता कला से युक्त। इस प्रकार वे पंचव्यापी तथा साक्षात पंचकलामय शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र इनका मुकुट है। तट पुरुष मंत्र उन पुराण देव का मुख है। अघोर मंत्र मंत्र हृदय वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल युगल चरण है। उनकी मूर्ति अदृति से कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्रक वनमाला मम 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 यज ब्रह्म ईशान सर्व विद्याना इत्यादि पांच मंत्र मय पर्व में तथा अंश शक्ति से संपन्न है। ईशा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे तत्व में अर्थात अमर आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व उनके उनके स्वरूप हैं। सदाशिव सदा हैं वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र में मूर्ति की कल्पना और सरलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमश पाद्य आदि आदि विशेष पाद्य पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वक मूर्ति में आह्वान करके सदस्य व व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचारों से पूजन करें। पांच ब्रह्म मंत्रों से अंग मंत्रों से मात्र का मंत्र से पंद्रह शक्ति युक्त और शिव मंत्र से शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करे। पांटेश लेकर मुख सूर्य पिंड पूजन संपन्न करके इस देव का विसर्जन किए कि विनाई क्रमश 5 आवरणों की पूजा आरंभ करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम